वेलकम बैक टू आर शुक्ला क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का एक चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है लाइंस, एंगल एंड ट्रायंगल। तो लाइंस, एंगल एंड ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हम छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन पॉइंट्स को देखेंगे जिन टर्म्स को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे इसके मेन चैप्टर के इशूज को देखेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आता है हमारा इस चैप्टर को पढ़ते वक्त वो क्या है? पॉइंट। क्या आता है? पॉइंट। तो व्हाट इज पॉइंट? जैसे लटकर लो, मैंने ऐसे बना दिया एक कहीं पर भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा? लटकर लो, हमने इसको ए नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ए। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पॉइंट ए। क्या बोलेंगे? पॉइंट ए। तो पॉइंट होता क्या है बेसिकली? तो पॉइंट क्या होता है? किसी भी पोजीशन को शो करना हो। क्या शो करना हो? किसी भी पोजीशन को, किसी के भी पोजीशन को शो करना हो हमें किसी प्लेन पे। लट कर लो कि ये हमारा प्लेन है ABCD नाम से, और लट कर लो तुम्हारी चॉकलेट यहाँ पे है, तो हम चॉकलेट को दिखाने के लिए क्या बोलेंगे? इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ मेरी चॉकलेट यहाँ पे है। जैसे लट कर लो कि वर्ल्ड के मैप में तुम्हें दिखाना हो कि इंडिया कहाँ पे है, तो क्या करोगे? पॉइंट आउट करोगे। तो पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकेटिव पोजीशन। क्या क्या हम बोलेंगे? लोकेटिव पोजीशन। इट मीन्स किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सेड टू बी, या हम बोलेंगे पोजीशन लोकेटर। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? पोजीशन लोकेटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखते जाएंगे कि पॉइंट जो होता है वो क्या होता है हमारा? पॉइंट ये क्या होता है? ब्रेथलेस होता है। ब्रेथलेस, लेंथलेस। ब्रेथलेस और लेंथलेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ब्रेथलेस और लेंथलेस का मतलब हो गया कि ना इसके पास ब्रेथ होती है ना इसके पास लेंथ होती है। क्लियर है? चलिए अगला टर्म देखते हैं हम लोग। अगला टर्म हमारा है कि लाइन क्या होता है? व्हाट इज लाइन? तो अगला टर्म हमारा क्या है? लाइन। लाइन क्या होती है? A ray which have no fixed point. It means it can move freely in both direction. तो देखते हैं फिगर से कि भाई क्या होता है एक्चुअल में ये। तो देखिए ये लट कर लेते हैं कि ये लाइन हमारी है। लट कर लो, दोनों साइड मैंने क्या बनाया? एरो बनाया है। एरो इट मीन्स दोनों साइड ये मूव कर सकता है। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? लट कर लो, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन। ए बी हमारा क्या है? लाइन। और इसको कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंबल ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। बट यहां पे एक टर्म आया था रे। व्हाट इज रे? रे क्या होता है? तो रे क्या होता है? रे इज लाइन which have one end point. क्या होगा उसके पास? वन एंड पॉइंट होगा। कितने एंड पॉइंट होंगे? एक एंड पॉइंट होगा। तो लेट अस देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। कुछ एक फिक्स पॉइंट बना दिया मैंने, एक फिक्स पॉइंट बना दिया, इसको ए बोल देंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? बी बोल देंगे, या नहीं भी बोलते हैं तो भी काम चलेगा। तो ये क्या हो गया? रे ए हो गया। तो कुछ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बनाया, रे। तो हम जब ऐसा सिंबल देखेंगे कहीं पे इसके बाद, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? रे ए है। ओके, क्या है? इसका नाम रे ए है, और इसका रे का क्या है? ये सिंबल है। ओके, अब एक अगला टर्म आता है इसी सीरीज में, वो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा?
लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अरे या हम एक बोले अ लाइन हैविंग फिक्स्ड लेंथ, क्या बोले, अ लाइन हैविंग फिक्स्ड लेंथ, फिक्स होगी इसकी। इट मीन सिलेक्ट कर लो ये और ये, मैंने बोला ए बी, यहाँ पे देखो कहीं पे एरो नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, फिक्स्ड है। तो कुछ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, किसका सिंबल है ये, लाइन सेगमेंट का। किसका सिंबल है, लाइन सेगमेंट का। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला टर्म हम लोग क्या देखेंगे, एंगल। तो एंगल क्या होता है, तो हम ऐसे सिंपल बोलें कि द रीजन formed by two ray having common point, कोई दो रे हो, उनके बीच अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उनके द्वारा जो रीजन कवर किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम उसे एंगल बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक रे हमारा क्या है, OA है, और दूसरी रे क्या है, OB है। ओके, तो अब देखिए OB और OA का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, O है। देखिए O यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल रहा है आप लोग को, तो O कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स कि ये हमारा जो ये रीजन फॉर्म हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं तो एक बातें और सिखाता चलता हूँ। देखिए जो इस तरह की लाइन है इसको हम लोग फिक्स्ड लाइन के नाम से आप जान लीजिए, या नॉन टर्मिनल लाइन जान लीजिए। कौन सी लाइन, नॉन टर्मिनल लाइन, या नॉन इंक्लाइन लाइन जान लीजिए ना। अब जो दूसरी लाइन हम, दूसरी रे बना रहे हैं हम लोग, दूसरी रे जो बना रहे हैं, लेट कर लो इसको बनाया हमने, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी, ऐसे करके इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, ये इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी जैसे जैसे। ये इंक्लाइंड लाइन, कौन सी लाइन, इंक्लाइंड लाइन बोल लें, या हम लोग बोल लें टर्मिनल लाइन, जो हमारी क्या है, तिरछी लाइन है। तो अब देखो जैसे जैसे इसकी दूरी, इस फिक्स्ड लाइन से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एंगल क्या होगा हमारा, ग्रेटर होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे लेट कर लो कि मैंने ये फिगर बनाया, तो आपको ये लगभग में कैसा लग रहा होगा, 30 डिग्री, थोड़ा सा और बनाया, 60 डिग्री, थोड़ा और बनाता हूँ, 70 डिग्री, थोड़ा और बनाता हूँ, 80 डिग्री, थोड़ा और बनाता हूँ। अब देखिए एकदम स्ट्रेट हो गया, इट मीन्स 90 डिग्री। अब थोड़ा और बनाता हूँ, 100। इसी तरीके से करते करते जब लाइन ये घूम करके फिर इसी लाइन पे ओवरलैप कर जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती, 360 होती है। क्लियर है? चलिए और कुछ आगे देखते हैं इसमें। नाउ अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया इस नाम से, ठीक है। अब एंगल को लिखने के बेसिक कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका, एंगल को कैसे इसका नाम लिखेंगे, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, या तो दूसरा तरीका है कैसे लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, या आप एक सिंपल तरीका होता है उससे लिख सकते हैं। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे नाम लिखते हैं। एंटी क्लॉक देखा है आप लोगों ने, देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लॉक, 12, 3, 6 एंड 9। एंटी क्लॉक का मतलब होता है कि क्लॉक जैसे चलती है उसके जस्ट उल्टा। तो हम कैसे चलेंगे, कुछ ऐसे चलेंगे,
तो कुछ ऐसे चलने का मतलब है कुछ इस तरीके से चलेंगे। तो सिंपल कैसे लिखेंगे, पहले ए आया तो मैंने लिखा, एंगल का साइन दिया आपने, ये एंगल का साइन है, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये एंगल का साइन हो गया। फिर ए आया है एंटी क्लॉक में, ए लिखा, फिर कौन आया, बी, ओ आया, ओ लिखा, फिर बी। तो ये इसका नाम हो गया क्या, एंगल ए ओ बी। दूसरा है मेथड कैसा, क्लॉकवाइज का। कौन सा मेथड है, क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज तो कुछ ऐसे चलता है, तो अब क्या होगा, कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या नाम लिख सकते हैं, अब देखिए चित्र आपका ऐसे है ना, तो अब हमारी तो घड़ी 12 पे बज नहीं रही है, हमारी तो 3 पे बज रही है, तो 3 से ऐसे चलेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, बी ओ ए, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ लिख सकते हैं। कौन सा एंगल, ओ, किस पे फॉर्म हो रहा है, ओ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा सा सस्पेंस होता है, अगर लट कर लो कि किसी एक ही पॉइंट से 2 से ज्यादा एंगल बन रही हो, तो देखो यहाँ पे ए ओ सी भी बन रहा है और ए ओ बी भी बन रहा है। तो जब किसी एक पॉइंट से 2 एंगल बनती है तो ये तरीका गलत हो जाता है। तब आप हम हमेशा ये 2 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग तो क्या मिल रहा है हम लोग को। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि लेट सपोज दैट कि एंगल ए ओ बी हमने लिखा है। अब इस एंगल के अंदर मैं अगर इसे दोनों लाइन के बीच में कोई पॉइंट रखता हूं तो उन सारे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीरियर, क्योंकि ये सब क्या है, एंगल के अंदर है। जैसे लेट कर लो, मैंने एम नाम लिख दिया, एन लिख दिया, ओ लिख दिया, पी लिख दिया, सब कहाँ पे है, एंगल के अंदर है। अगर लेट सपोज दैट कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एम है, या इसको हम आर बना देते हैं, तो ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया, इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल को जो मेजर करने की यूनिट होती है, एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, वो होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री, ओके। और जो इसका सिंबल होता है, डिग्री का जो सिंबल होता है, किसका, डिग्री का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है। जैसे लेट कर लो 1 डिग्री लिखना है मुझे, तो 1 लिखा, ऊपर एक सर्कल बना दिया, तो 1 डिग्री हो गया। अब एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किससे रिप्रेजेंट, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आया ना। अब एक लेटर सपोज दैट कर लेते हैं, एक सर्कल में बना लेता हूं ऐसे करके, तो ये पूरा ज्वाइन है ना, एक सर्कल के चारों तरफ है, तो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूं। देखिए लेट अस सपोज दैट कि ये सर्कल नहीं, हमारा क्या है, क्लॉक है। क्या है, क्लॉक है। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसके एंगल को 360 बोल सकते हैं, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट, या मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिनट और सेकंड। चलिए तो यहां देखते हैं ना, 1 मिनट अगर मैं लिखता हूं तो 1 मिनट के बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ओके, बट यहां पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे, 60 सेकंड नहीं लिखूंगा। लिखते लिखते क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा ना, और बार बार सेकंड लिखना कठिन काम है। तो इसको आसान लिखने का तरीका क्या, 60 लिखा, ऊपर 2 इस तरह से एरो दे देंगे। मैं थोड़ा और जूम करता हूं इसको, आप ध्यान से देख ले कैसे मैंने लिखा है, 60 और 2 लाइन, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिखेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। अब फिर हम बार बार 60 मिनट तो लिख नहीं सकते, तो अब इसको मैं जूम करता हूं फिर से, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 60 सेकेंड के लिए डबल था ना, तो इसके लिए सिंगल रहेगा। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
360 डिग्री लिखा है तो इसको क्या ले सकते हैं, एक कम कर लो तो क्या ले सकते हैं 359 डिग्री। अब एक कम किया तो एक मिनट में, एक डिग्री में कितना मिनट होता है 60 में से भी एक कम कर लो तो क्या ले सकते हैं 59 मिनट। और एक मिनट मैंने कम किया था तो एक मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड के। तो देखो अब चाहे तो हम 360 डिग्री ऐसे लिख लें, चाहे तो हम लोग ऐसे लिख लें, दोनों तरीका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा कौन सी एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल में हम पहला पढ़ेंगे कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 and less than 90 डिग्री। ओके, क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री हो। तो कुछ फिगर कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री है ना हमारा, एग्जैक्ट ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री, तो इसको हटा दो और थोड़ा सा कम कर लो। इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जितनी भी एंगल आएंगी वो सब किस में जाएंगी, एक्यूट एंगल में जाएंगे। किस में जाएंगे, एक्यूट एंगल में। अब आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। किसके इक्वल होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री के। तो कुछ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर साइन बनाते हैं, ठीक है। वो क्या शो करता है ये रेक्टेंगुलर साइन, कि एंगल कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है हमारा, हमेशा क्या होगा, इस जैसे लेट कर लो कि हमने क्या किया कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा हमारा, इससे बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा 180 से। स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींच लूँ तो उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो अब मैं क्लियर लिखता हूँ इसको, क्या होता है एग्जैक्ट। तो देखिए ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल देखते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 के। अगर कोई एंगल हमें ऐसी मिलती है जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 होता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, मेजर ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। क्या होगा हमारा, वो मेजर जो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा बट लेस देन 270 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और 6 नंबर हमारा आता है कंप्लीट एंगल, हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। किसके इक्वल हो, अगर 360 के इक्वल आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है जीरो एंगल। क्या होता है, जिसका मेजर क्या हो, एग्जैक्टली 0 डिग्री हो। अगर 0 डिग्री होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने एंगल्स के बारे में देखा, 7 एंगल्स के बारे में देखा। अब आते हैं हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ ऐसे टर्म्स जो एंगल से रिलेटेड होते हैं। तो वो टर्म्स है, पहला टर्म हमारा इक्वल एंगल क्या होता है, इक्वल एंगल क्या होता है। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि AOB हमारा एक एंगल है, AOB, और दूसरी एंगल हमारी क्या है, COD है। अब लेट अस सपोज कर लेते हैं हम कि ये एंगल 50 डिग्री की है और ये भी एंगल क्या है, 50 डिग्री की है। तो दोनों का मेजर देख रहे हैं क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है, ये भी 50 वो भी 50। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। अब
यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एंगल का मेजर अगर इक्वल हो रहा है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलेंगे। अगर मेजर नहीं इक्वल होता है तो अनइक्वल एंगल। समझ में आया? इक्वल एंगल क्या होता है? इक्वल एंगल आर दोज एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। एक दूसरे के बराबर अगर रहता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेकंड, कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ने से पहले एक दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। क्या? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर के बारे में, बट आज फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए लेट अस सपोज कर लेते हैं कि कोई एक एंगल हमारी है हमारे पास AOB नाम से। किस नाम से? AOB नाम से। एंगल का नाम क्या है? AOB। अब कोई मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट कर लो M नाम से। इफ AOM जो हो हमारा और MOB जो हो, ये वाला, ये दोनों एंगल का मेजर अगर एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, OM इज एंगल बाइसेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, OM को एंगल बाइसेक्टर है। तो कैसे बोल सकते हैं, इफ एनी रे बाइसेक्ट एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट देन दैट इज सेड टू बी एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल AOM शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BOM के। हम क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, कोई एक एंगल ले लेता हूं और कोई लाइन उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे एंगल को डिवीजन किया जाता है, वहां पे कोई एक लाइन रहती है उसको एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। AM BM के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि NR जो है हमारा ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बट यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी लाइन अगर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है कि लेट कर लो कि कोई भी एक दो एंगल है हमारे पास MN, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, कोई भी दो एंगल यहाँ पे आता है R और ये O। तो RON एक एंगल का नाम है, दूसरे का नाम क्या है, ROM। इफ इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। इट मीन्स कि ये फिगर हमारा टोटली रॉन्ग है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखेंगे कैसे फिगर बनेगा। लेट अस सपोज कर लेते हैं ये एंगल है हमारा RMON। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल हमारे पास RMN नाम से और हमारे पास NMO नाम से दो एंगल हैं और दोनों का सम किसके इक्वल है, अगर ऐसे खींच दे तो 90 के। इट मीन्स कि द सम ऑफ टू एंगल is exactly equal to 90 degree, then both angles are said to be complementary angle to each other। अगर दो एंगल्स हैं हमारे पास, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे, उनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इफ तीसरा पॉइंट आते हैं, अगर यहीं पे मैं बोल दूं सप्लीमेंट्री है, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या बोल दूं मैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या है कि दो एंगल हैं बट उनका सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। अगर दो एंगल का सम 180 के इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। और अगर दो एंगल का सम 90 के इक्वल आता है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटर जैसे देख सकते हैं हम लोग, x और y दो एंगल मान लिया मैंने, x और y, तो इनका सम अगर 90 है तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। और अगर इन्हीं का सम 180 के इक्वल है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। समझ में आया कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।